नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, गांव या शहर से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिन पड़ेगी भीषण गर्मी, 5 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। वैज्ञानिक बोले 20 जून तक प्रवेश करेगा मानसून। जल्द जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त, ई-केवाईसी के बिना नहीं मिलेंगे पैसे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी होने में अब कुछ ही समय बचा है। 20वीं किस्त के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि ये राशि उन किसानों को नहीं मिलेगी जिन्होंने ई-केवाईसी प्रोसेस पूरा नहीं किया है। इस सरकारी योजना के तहत किसानों को हर सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि हर 4 माह में जारी किए जाते हैं। अयोध्या के रामलला पर सोने चांदी की बारिश, 3 महीने में भक्तों ने समर्पित किए 85 किलो से ज्यादा जेवर। अयोध्या के रामलला पर सोने चांदी की बारिश हो रही है। 3 महीने में भक्तों ने 85 किलो से ज्यादा सोना चांदी रामलला को समर्पित की है। भारतीय रेलवे में 51 श्रेणियों में होगी 6374 टेक्नीशियन की भर्ती। बोर्ड ने अधिसूचना जारी करने की दी मंजूरी। गोरखपुर में भारतीय रेलवे 51 श्रेणियों में 6374 टेक्नीशियन की भर्ती करेगा। रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी है। वर्ष 2025 में श्रेणीवार रिक्तियों को एक साथ जोड़ा जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन एडिटिंग और HRMM का उपयोग किया जाएगा। नॉन टेक्नीशियन पॉपुलर कैटेगरी के पदों पर भी भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप, सैकड़ों चमगादड़ों की मौत। एसडीएम के निर्देश पर पहुंचे रेंजर। ललितपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तालबेहट के शेरवास कला गांव में नरसिंह मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे सैकड़ों चमगादड़ मृत पाए गए। पशु चिकित्सकों के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण चमगादड़ों की मौत हुई है। वन विभाग ने मृत चमगादड़ों को दफनाकर क्षेत्र में छिड़काव कराया है। उत्तर प्रदेश में धान किसानों के लिए बड़ी सौगात, योगी सरकार देगी 30 से 50% सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार की तरफ से किसान भाइयों को बड़ी सौगात दी गई है। सरकार धान की खेती करने वाले किसान भाइयों को 30 से लेकर 50% तक सब्सिडी दे रही है। अब सिंचाई होगी मुफ्त। उत्तर प्रदेश के किसानों को सरकार देने जा रही है खास तोहफा, खूब सारे पैसे की हो जाएगी बचत। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने के लिए 45,000 सोलर पंप स्थापित करेगी। पीएम कुसुम योजना के तहत 2 HP से 7.5 HP तक के पंपों पर 60% तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे सिंचाई में बिजली की समस्या दूर होगी और किसानों का खर्च कम होगा। पिछले साल 28,811 किसानों ने इस योजना का लाभ उठाया था। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश यादव को बताया स्वार्थी, कहा सपा के पीडीए की मुसलमान निकाल देंगे हवा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम हितैषी नहीं है, वह स्वार्थी हैं। वह पीडीए के जरिए कामयाबी का दम भर रहे हैं, मगर पीडीए से मुसलमान गायब हैं। मौलाना ने कहा कि अखिलेश यादव के 2 चेहरे हैं, मुसलमान समाजवादी पार्टी के पीडीए की हवा निकाल देंगे। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों की बल्ले बल्ले, इन 2 फसलों की MSP पर होगी खरीद, मिल गई केंद्र से मंजूरी। उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए गुड न्यूज है। मोदी सरकार से किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मूंगफली और मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने को मंजूरी दे दी है। बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उत्तर प्रदेश ITI एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, अब 22 जून तक रहेगा आवेदन का मौका। उत्तर प्रदेश ITI एडमिशन 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 22 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो छात्र तय तिथियों के अंदर फॉर्म नहीं भर सके थे और उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं निजी ITI संस्थानों में प्रवेश लेने की सोच रहे हैं, वे अब जल्द से जल्द आवेदन कर सकें। फॉर्म भरने के लिए निर्धारित शुल्क अवश्य जमा करें, तभी फॉर्म स्वीकार होगा। कलयुग का श्रवण कुमार मां को कंधे पर बैठाकर बिहार से लाए यूपी, काशी में करवाया गंगा स्नान। कलयुग में बेटे अपने माता पिता के लिए कष्ट उठाने को तैयार हैं
और इसके लिए कई उदाहरण हाल ही में महाकुंभ के दौरान देखने को मिले। ऐसा ही एक बार फिर अब काशी में देखने को मिला है। पूर्णिमा पर गंगा स्नान के अवसर पर एक शख्स अपनी मां को गंगा स्नान करवाने के लिए पहुंचा। शख्स ने अपनी मां को कंधे पर उठाया था। बिहार के कैमूर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी आए राणा प्रताप सिंह ने अपनी 90 वर्षीय मां को कंधे पर उठा रखा था। उन्होंने काशी का गंगा स्नान करवाने के लिए लाए थे। आगरा में चांदी की फैक्ट्री में गुरुवार को दोपहर अचानक भीषण विस्फोट हो गया। एक के बाद एक 3 भट्टियां फटने से अफरा तफरी मच गई। भीषण धमाके और आग के साथ धुएं और एवं गुब्बार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। हिंदू लड़कियों को फंसाने वाले मुस्लिम युवक की जांच को एसआईटी बनी। मोबाइल में दर्जनों अश्लील वीडियो। हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और उनकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने के आरोप में गिरफ्तार मुस्लिम युवक की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इमरान मसूद के दावों पर भड़की समाजवादी पार्टी। राजीव राय बोले, हमारे साथ से एमपी बने हैं, अब कर रहे हैं बीजेपी की मदद। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने मन मुताबिक सीटों का चयन करेगी। अब उनके दावों पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने प्रतिक्रिया दी है। यूपी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार तेज। एयरपोर्ट के लिए 26 गांवों में जमीन अधिग्रहण। भूमि देने वाले किसानों के बच्चों को मिलेगी नौकरी। गुजरात के अहमदाबाद में भयानक विमान हादसे के बाद हर कोई हैरान है। लगातार अपडेट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख जताया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आकांक्षाओं को खत्म करने के लिए तत्काल घटना के कारणों पर स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की है। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी गहरी संवेदना जताई है। मैं मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया नए मोर्चे का गठन। खुद को घोषित किया सीएम कैंडिडेट। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोक मोर्चा गठबंधन बनाकर खुद को 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उनका फोकस ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक वोट पर है। उन्होंने पंचायत चुनाव के माध्यम से जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की योजना बनाई है। मरने के बाद भी 75 लोगों के खाते में पहुंच गई दिव्यांग पेंशन। खुलासे के बाद होगी रिकवरी। मथुरा में दिव्यांग पेंशन योजना में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि 75 मृत लोगों के खाते में पेंशन जा रही है और 10 अपात्र लोग अवैध रूप से पेंशन ले रहे हैं। विभाग ने खातों को बंद कर दिया है और वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले में 12,786 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन मिल रही है। गोरखपुर से पटना के बीच 20 जून से चल सकती है नई वंदे भारत। रेलवे की तैयारी पूरी। गोरखपुर से पटना के बीच वंदे भारत 20 जून से शुरू हो सकती है। रेलवे प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 8 कोच वाली रेक को मरम्मत के बाद वंदे भारत के रूप में चलाया जाएगा। ट्रेन का ट्रायल होगा, जिसके बाद इसे पटना भेज दिया जाएगा। ये ट्रेन गोरखपुर, बेतिया और नरकाटियागंज, मुजफ्फरपुर, पटना रूट पर चलेगी। गृह मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले ही इसकी घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश में हीट स्ट्रोक से 4 की मौत। पारा 46 के पार पहुंचा। कानपुर में 12 बगलों की जान गई। प्राइमरी स्कूल में छुट्टी बढ़ाने की मांग। कानपुर 6 साल की बच्ची से रेप। आरोपी कल्लू का एनकाउंटर, पैर में लगी गोली। आरोपी शिवम सच्चान उर्फ कल्लू ने मंगलवार रात नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता को तुरंत लाला लाजपत राय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी प्रदेश की ये 40 स्पेशल ट्रेनें आएंगी रेगुलर। बाद में रूटों पर 25 और जुड़ेंगी। किराया होगा कम। लखनऊ और उसके आसपास के रूटों से गुजरने वाली 40 स्पेशल ट्रेनों को रेगुलर बनाया जाएगा। इससे इन ट्रेनों का किराया कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्लान तैयार। 14 जून को होने वाली है खास घोषणा। कांग्रेस पिछड़े वर्ग में पैठ बनाने के लिए भागीदारी न्याय सम्मेलन करेगी। हर जिले में पदयात्रा होगी। 14 जून को प्रदेश मुख्यालय में सम्मेलन होगा, जिसमें 14 जुलाई तक कार्यक्रमों की घोषणा होगी। ओबीसी वर्ग की जातियों के सम्मेलन होंगे और युवाओं से संवाद किया जाएगा। बेरोजगारी, जातीय जनगणना जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इस जिले में 40,000 किसान सम्मान निधि से वंचित। 20 जून को आ रही है 20वीं किस्त। मुजफ्फरनगर में 40,000 किसान सम्मान निधि से वंचित हैं, जबकि 20 जून को 20वीं किस्त जारी होगी।
केवल 1.29 लाख किसानों को फार्मर आईडी बनी है। दस्तावेज में खामियां और ई-केवाईसी न होने के कारण किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृषि विभाग ने किसानों से दस्तावेज दुरुस्त कराने और फार्मर आईडी बनाने की अपील की है, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में आ सके। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शुरू की पंचायत चुनाव की तैयारी, क्या सहयोगी दल बनेंगे परेशानी का सबब? उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की तैयारियां प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी शुरू कर दी हैं। पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल मई में हो सकते हैं। सरकार की तैयारियां और उससे पहले पंचायतों के परिसीमन कराने का है, क्योंकि कई ग्राम पंचायतों के नगर निकायों में शामिल हो जाने से पंचायतों का स्वरूप बिगड़ गया है। इसे देखते हुए पंचायतों का परिसीमन कराने की तैयारी है। वहीं पंचायत चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कराए जाएंगे, इसलिए राजनीतिक दल इसे लेकर सेमीफाइनल के रूप में इसको देख रहे हैं। इसलिए राजनीतिक दल भी इसकी तैयारी में लग गए हैं। हालांकि ये चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले बार 57,651 ग्राम पंचायत जिला परिषदों के 3,200 सदस्य और 826 में ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चयन हुआ था। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और नए अपडेट जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।